आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है दाऊद तथा वाचा के संदूक यानी कि प्रतिज्ञा के बक्सा। 13 से 16 अध्याय में हमार अध्ययन के विषय हुई दाऊद तथा परमेश्वर के वाचा के बक्सा। एक खंड में हमने के देखे के कि वाचा यानी कि प्रतिज्ञा के बक्सा के प्रति दाऊद परमेश्वरीय दृष्टिकोण का रहे। दाऊद सबसे पहले वाचा के बक्सा के यरूशलेम ले आवे चाहत रहन। रवा याद हुई कि न्यायों के शासन काल में फलस्तीनी सब द्वारा वाचा के बक्सा अपना अधिकार में ले लिहले। तब से वो किरीमत इराम में अबिनदाब नाम के एगो आदमी के घर में रहन। अब दाऊद वाचा के बक्सा के अपना राजधानी यरूशलेम ले आवे के कोशिश कर रहल बने। परमेश्वर पिता के ई पसंद आइल कि दाऊद आत्मिक बात पर ध्यान लगा रहल बने। पर हमने के देखे के कि दाऊद यह उत्तम काम के गलत ढंग से शुरू कर रहल बने। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली। हाँ, तो ओहमे देखी पहला इतिहास 13 अध्याय के 1 पद से लेके 7 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी कान पाठ लगा के हम पढ़ रहल बानी। तब दाऊद सहस्रपति सब और शतपति यहाँ तक कि प्रधान सब से सलाह लिहले। तब दाऊद इस्राएल के संपूर्ण मंडली से कहले, यदि तोहरा बढ़िया लागे, यदि यहोवा हमरा परमेश्वर के इच्छा हो तो हम इस्राएल के सब देश में अपना शेष भाई सब के और उनका साथ है जौन की याजक और लेवी जौन की चरागाह वाला नगर में रहेलन, उनका किने भी ई संदेश भेज कि वो भी हमरा साथ मिल जाए और हम अपना परमेश्वर यहोवा के बक्सा के फिर अपना किने ले आई। काहे कि शाऊल के दिन में हम उनका समीप ना जा सके। तब सब मंडली कहले कि हम जैसने करब, काहे कि इस सब बात सब लोगन के नजर में उचित जान पड़ल। दाऊद मिस्र के सीहोर से हमात के दर्रे तक के सब इस्राएली के इकट्ठा कइले कि परमेश्वर के बक्सा के क्रियत यारीम ले अइले। तब दाऊद और सब इस्राएली वाला के अर्थात क्रियत यारीम के जवन यहूदी बा गोइले की करूबों पर विराजमान यहोवा परमेश्वर के बक्सा के जौन की उनके नाम से कहाला वहाँ से ले और वो परमेश्वर के बक्सा के एगो नया गाड़ी पर रख के अबिनदाब के घर से निकाल ले और उजा और हसियो गाड़ी के हाके लगले और दाऊद तथा सब इस्राएल के लोग परमेश्वर के आगे तन
मन से उत्सव मनावत रहन और बिना सरंगी, डफ, झांझ और तुरही बजावत रहले। मित्र, परमेश्वर वाचा यानी कि प्रतिज्ञा के बक्सा के एगो स्थान से दूसरा स्थान ले जाए खातिर स्पष्ट नियम देले रहन और दूसर सामान तथा चीज सब के तो गाड़ी में रख के ढोल जा सकत रहे, पर प्रतिज्ञा के बक्सा के केवल कंधा पर उठा के ले जाइल गोइल बहुते जरूरी होत रहे या बहुते अनिवार्य रहे। गिनती 4 अध्याय के 15 पद में यह नियम के बारे में पढ़ सकतानी। त आई यह पद का बता रहल बा, यह पद के हमनी के पढ़ लिहल जाओ। जब हारून और उनकर बेटा छावनी के प्रस्तावन समय पवित्र आस्थान के पवित्र चीज सब और उनकर सब सामान के ढापे तोपे के कार्य कर चुकले, तो कहाती उनका के उठा ले जाए के अइले। उ कौनो पवित्र चीज के ना छुए कि कहीं मुंह ना जाए। मिलाप वाला तंबू के इहे चीज कहाती सब के उठा के ले जाए के बाद, प्रिय मित्र, प्रतिज्ञा तथा वाचा के बक्सा गाड़ी में ना ले जाइल जा सकत रहे। एकरा के कहाती सब के अपना कंधा पर ले जाए के रहे काहे, तथा प्रतिज्ञा के बक्सा प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक रहे। ओकरा के आज भी आदमी के व्यक्तिगत रूप से एगो स्थान से दूसरा स्थान ले जाए के रहे और जब वो परमेश्वर के नियम के उल्लंघन कैले ओकर का परिणाम भइल। मित्र, एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे यही अध्याय के 9 और 14 पद पढ़ी। ए तरी से लिखल बा। जब वो किदोन के खरिहान पर पहुंचले तो ऊजा बक्सा के थामे के अपन हाथ बढ़ौले, काहे कि बैल सब ठोकर खैले रहन। तब परमेश्वर यहोवा की क्रोध भड़क उठल और उ ओकरा के मार डले, काहे कि उ अपन हाथ बक्सा पर लगौले रहन। तब दाऊद क्रोधित भइले, काहे कि परमेश्वर यहोवा के क्रोध ऊजा पर भड़क उठल और उ ओ स्थान के नाम पेरेस ऊजा रखले, जौन की आज तक बा। और दाऊद ओ दिन परमेश्वर से डरा गुले और कहे लगले, हम परमेश्वर के बक्सा के अपना किने कैसे ले आ सकतानी। दाऊद बक्सा के अपना इहां दाऊद नगर ना ले अइले, पर ओकरा के अलग गतवासी ओबेद एदोम के घर ले अइले। ए तरी परमेश्वर के बक्सा ओबेद एदोम के यहाँ उनका घराना के पास 3 महीना तक रहल और परमेश्वर यहोवा ओबेद एदोम के घराना पर और जवन कुछ उनका रहे सब पर आशीष दिहले। प्रिय मित्र, ऐसन काहे भइल, काहे कि उ उचित गवाही ना दिहले। प्रतिज्ञा के बक्सा से संबंधित परमेश्वर के नियम कानून के पालन ना कोइले। बक्सा के बैल गाड़ी पर ना ले जाए के रहे, पर ले गोइले और उजाह के ओकरा के छुए के ना रहे। नियम तुरल गोइला के प्रति लापरवाही देखावल गोइल और एकर परिणाम भइल मृत्यु। प्रिय भाई बहन, आज भी ऐसन बहुत लोग बाड़े अपना तौर तरीका अपना ढंग के काम
कोयला के द्वारा परमेश्वर के विधि विधान नियम कानून के तूरेलन, पर एकर परिणाम रउआ सामने बा या एकर परिणाम रउआ सामने आई। दाऊद यही समय प्रतिज्ञा के बक्सा के ले आवे के कार्य के स्थगित करत अड़े और उनका के गतवासी आबेद एदोम के घर पहुंचा दिहले और परमेश्वर पिता यह परिवार के आशीष दिहले। मित्र, अब 13वां अध्याय खत्म होता और शुरू होता 14वां अध्याय। और 14वां अध्याय में हमने के मुख्य विषय हुई दाऊद के प्रसिद्धि और समृद्धि। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और जकरा के पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे वो कृपया ध्यान पूर्वक सुने और पवित्र शास्त्र बाइबल खातिर लिखे। लेकिन जकरा के पवित्र शास्त्र बा वो हमारा संग निकाल ले। पहला इतिहास 14 अध्याय 1 और 2 पद में यह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। और सूर के राजा हीराम दाऊद के पास दूत भेजले और भवन बनावे खातिर देवदार के लकड़ी, राज मिस्त्री और बढ़ई सब के भेजले कि ऊ उनका खातिर भवन बनावे। और दाऊद के निश्चय हो गई कि परमेश्वर यहोवा उनका के इस्राएल के राजा कह के स्थिर क दिले बने, कहा कि परमेश्वर के प्रजा इस्राएल के निमित्त उनकर राज्य बहुते बढ़ गल रहे। प्रिय मित्र, हीराम और दाऊद एगो अच्छा दोस्त रहे लोग। हीराम दाऊद के भवन बनावे में उनकर सहायता करत रहन। ए तरी दाऊद विश्वास कैले कि परमेश्वर हमरा साथ बने, हमरा संगे बने। मित्र, यही अध्याय के 8 से 12 पद यह तरी से बता रहा बा, सुनी। जब फलिस्तीनी सब सुनले कि सब इसराइल पर राजा होके खातिर दाऊद के अभिषेक कैले, तब सब फलिस्तीनी दाऊद की खोज में लड़ाई कैले। और दाऊद इस सुन के उन्हीं के सामना करे निकलले और फलिस्तीनी सब आके रपाइम नाम तराई पर चढ़ाई कैले। तब दाऊद परमेश्वर से पूछले, का हम फलिस्तीनी पर चढ़ाई करी? का तू उन्हीं के हमरा हाथ में क देब? तब परमेश्वर उनका से कहले, चढ़ाई कर, काहे कि हम उन्हीं के तोरा हाथ में दी दे। अतः ऊ बाल परासीम के गोइलन और दाऊद वहाँ उन्हीं के हरा दिले। तब दाऊद कहले, परमेश्वर हमरा द्वारा हमरा दुश्मन सब पर पानी के धारा के नाई टूट पड़ले। ऐसे वो जगह के नाम बाल पराइम रखले और वहाँ वो अपना देवता सबके मूर्ति सबके छोड़े गोइले और दाऊद के आज्ञा से ओकरा के आग लगा के फूक दिहल गइल। प्रिय मित्र, फलिस्तीनी इस्राएल के अस्थाई दुश्मन है और जब उनका ज्ञात भइल कि दाऊद सब इस्राएल के राजा बनल बाणे तो उन्हीं के उनका ऊपर चढ़ाई कैले। पर दाऊद परमेश्वर के सहायता से उन्हीं के हरा दिले और दाऊद गवाही भी दिले। पर हमरा द्वारा हमरा दुश्मन सब पर जलधारा के समान टूट पड़ले। दाऊद जीत के श्रेय परमेश्वर के दिले। फिलिस्तीनी सब ये खाली फिर दाऊद पर चढ़ाई कैले
और दाऊद फिर ओन के हरा दिले। मित्र, एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत, सोचत, विचारत चलत चली। त सोचे, विचारे, समझे खातिर रउआ हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चली। त रउआ हमरा संगे निकाल ली पहला इतिहास 13 अध्याय 13 से 17 पद में एक तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। का लिखल बा हम बता रहल बानी। और फलस्तीनी सब फिर उ घाटी पर धावा कइले और दाऊद फिर परमेश्वर से पूछले और परमेश्वर उनका से पूछले और परमेश्वर कहले उनके पीछा मत करा, वरन उनके पीछा से घूम आवा। दूत के भेड़ के सामने ओकरा पर चढ़ाई करा और जब दूत के भेड़ के फुनगी सब पर सेना के चले के आहट सुनाई पड़े, तब युद्ध करे के निकली है। काहे कि परमेश्वर यहोवा फलस्तीनी सब के सेना के मारे खातिर तोरा आगे आगे जा चुकल हुई हैं। और जैसे कि परमेश्वर आज्ञा दिल रहन, दाऊद ओसे ही कैले और उ फलस्तीनी सब के सेना के गिबोन से लेके गेजर तक सहार कैले। प्रिय मित्र, ये युद्ध में भी परमेश्वर यहोवा दाऊद के ओर से लड़ले और दाऊद के कृति सब देश में फैल गई। मित्र, आज भी यह आत्मिक युद्ध में परमेश्वर पिता अपना भक्तन के ओर से युद्ध करेलन और जितावेलन। और जे प्रभु में चलेला उन लोग के ऐसन बहुते परीक्षा से और पाप सब पर विजयी दिलावेलन। आई अब देखल जाओ पहला इतिहास के 15 अध्याय के 15वां अध्याय में हम देखब कि दाऊद वाचा यानी कि प्रतिज्ञा के बक्सा ले आवे खातिर उचित ढंग के प्रयोग कैले। उ अब परमेश्वर के कार्य के परमेश्वरीय ढंग से करले। मित्र, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बा। हमने के परमेश्वर के कार्य परमेश्वर के ढंग से उनका दृष्टिकोण के अनुसार ही करे के होई। मित्र, तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे यही अध्याय के 1 पद से लेके 10 पद में एक तरी से लिखल बा। सुनी, तब दाऊद अपना खातिर दाऊद नगर में भवन बनौले और परमेश्वर के बक्सा खातिर एगो स्थान तैयार कैले, एगो तंबू खड़ा कैलन। तब दाऊद कहलन, लेवी सब के छोड़ और केहू के परमेश्वर की बक्सा उठावे के ना चाहिए, काहे कि यहोवा उनका के ऐसे चुनलन कि ऊ परमेश्वर की बक्सा के उठावे सा और सदा उनकर सेवकाई करे सा। तब दाऊद सब इस्राएली के यरूशलेम में इकट्ठा कैले कि यहोवा के बक्सा के उह स्थान में पहुंचा देव, जना से ऊ उनका खातिर तैयार कैले रहन। और दाऊद हारून के संतान और लेवी सब के इकट्ठा कैले, अर्थात कहाती सब में से उरियल नाम प्रधान के और उनकर 120 रिश्तेदार तथा संबंधी सब के, मरारी सब में से असया नाम प्रधान के और उनकर 220 संबंधी सब के, गे सुरमी सब में से ओएल नाम प्रधान के और उनकर 130 संबंधी सब के,
एलिसापा सब में से समयाह नाम प्रधान के और उनकर 200 संबंधी के, हेमे री निसब में से एलियल नाम प्रधान के और उनकर 80 संबंधी सब के, और उजियल सब में से अबिनदाब नाम प्रधान के और उनकर 112 संबंधी सब के। मित्र, यह बारी दाऊद वाचा यानी कि प्रतिज्ञा के बक्सा ले आवे खातिर हारून के संतानन तथा लेवी सब के जमा कइले। 11 से 13 पद बतावता कि दाऊद वाचा के बक्सा रखे खातिर कौन ऐसन स्थान चुनले बाड़े। ऊ यहाँ स्पष्ट नहीं खे, पर बाद में ऊ एगो स्थान खरीद लेताड़े। ई ऊ स्थान ह जहाँ प्रभु के सेवक इब्राहिम इसहाक के बलि कैलन, और ई स्थान मोरिया पहाड़ी है। यह पहाड़ श्रेणी यरूशलेम से गोलगुप्ता नाम स्थान तक जाले, जहाँ परमेश्वर पिता अपन बेटा मसीह यीशु के क्रूस पर बलिदान होके खातिर दे दिले, ताकि मानव जाति अपना पाप के दंड से आजादी पा सके। दाऊद मोरिया पहाड़ पर वो स्थान तैयार कैलन जहाँ प्रतिज्ञा के बक्सा रखल जाई। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के और रउआ परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।